हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैंने आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि घर में कुछ कारण था। इसकी वजह से मैं आपकी मैराथन क्लास नहीं ले पाया। लेकिन सारी मैराथन कंप्लीट थी, इसलिए मैंने सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आप लोग वहां से जाकर मैराथन की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने थोड़ा वक्त निकाला है आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि ईवीएस के जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आपका कंटेंट है जो कल आने वाला है। तो वो मैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, जो आपको कल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स हैं ये, और इसमें से आपको ज़रूर कल कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मैं नोट्स का रिव्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार के हैं। देख लीजिए, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा देखने को, और 100% इसमें से आपको मिलेगा। ईवीएस में तो ज़रूर मिलेगा क्योंकि बाकी मैं आपको क्लास नहीं दे पाया हूँ, उसकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। तो इसी तरीके की हैंड रिटन नोट्स परचेस करने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो हैंड रिटन नोट्स परचेस करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल अभी मैं बिना देरी से आपको आगे ले जाता हूं और बताता हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट पीडीएफ तो मैं आपको नहीं बताने वाला, जो कल आने वाला है सिर्फ मैं उसी पे आपका फोकस करने वाला हूं। ठीक है, तो बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। और इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स जैसे कि ये मैंने आपको दिखाए हैं, या यही वाला नोट्स आप प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, परचेस करने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ क्लास को। देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है एक, आप लोग जल्दी जल्दी सुन लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए क्योंकि वक्त कम है, मैं थोड़ा तेज़ बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि लिंग हू फेन, यहाँ पे लिंग हू फेन होगा। लिंग हू फेन कहाँ के लोग खाते हैं? तो बेटा हांगकांग के लोग खाते हैं। ये एक हांगकांग का क्या होता है? पकवान होता है। ये किससे बनता है? सांप के मांस से बनता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है टैपियोका। टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? केरल में। क्यों? क्योंकि केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? फल व सब्जी होता है। ठीक है, तो टैपियोका केरल में होता है जो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। अब आ जाओ लुई ब्रेल, इससे एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। कहता है ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? तो फ्रांस के हैं। ठीक है, रूई ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? उभरे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी तेज़ी से चलना है हमें। उसके बाद कहता है घरों की संरचना। देखो, असम में कैसे घर होते हैं, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। असम में बांस के खंभों पर टिके हुए 10 से 12 फुट। अगर आपको 10 से 12 फुट नहीं मिलेगा तो 3 से 3.5 मीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आगे, मनाली में कैसे घर होते हैं? तो मनाली में यानी कि कैसे घर होते हैं? मनाली में पत्थर लकड़ी के बने घर होते हैं। राजस्थान में कैसे घर होते हैं? ये मोटी दीवार होती हैं, मिट्टी की बनी हुई होती हैं, व छत पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है अंदर नहीं जा पाती मोटी दीवारों के कारण। ठीक है, जम्मू कश्मीर के घर कैसे होते हैं? देखो, जम्मू कश्मीर के घर जो जम्मू कश्मीर में चाय को, अच्छा नया क्वेश्चन है, सॉरी। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। ठीक है, कहवा कैसा होता है? जो इसमें मिक्स क्या होता है? इसमें बादाम भी मिक्स्ड व इलायची होती है। क्या होता है? बादाम होता है और इलायची मिक्स होती है। बल्लभ का मतलब क्या होता है? बल्लभ एक प्रकार की क्या होती है? बल्लभ एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो कहाँ पाई जाती है? 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। बल्लभ क्या होता है? एक प्रकार की नाव होती है। इसका संबंध कहाँ से है? तो केरल से है। 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाथी के संबंध में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथियों में जो झुंड का मुखिया होता है वो कौन होता है? तो सबसे बूढ़ी हथनी होती है। ठीक है, एक दिन में हाथी कितना पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है? तो यहाँ से बन जाता है 100 किलो। ऑप्शन में आपका दिया गया होगा 200 किलो। ठीक है, एक दिन में हाथी कितना सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक है, झुंड में केवल क्या होते हैं? झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं व उनके छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ से ये पूछ लेता है कि और मेल नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या पूछता है कि बच्चे के वजन कितना होता है? तो जो बच्चे का वजन होता है वो ध्यान रखना, 14 से 15 साल के बच्चे का जो वजन, 14 से 15 साल के बच्चे का, सॉरी 14 से 15 वर्ष के बाद क्या होता है? ग्रुप छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हाथी को किस में खेलना पसंद होता है? कीचड़ में। उन्हें ठंडा रहता है और काज पंखे का काम करते हैं, यानी कि जो कान होते हैं पंखे का काम करते हैं। इसके जो 2 महीने के बच्चे का वजन होता है वो कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। 2 महीने का बच्चे का वजन कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष से भी क्वेश्चन बनता है आपका, कहता है कि खेजड़ी गांव कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। यानी कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के खेजड़ी में पाया जाता है। ठीक है, बिश्नोई लोग, ठीक है। और ये कैसा होता है? 300 साल पहले की बात है। कैसे? 300 साल पहले की बात है। यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो बिश्नोई लोग होते हैं, खिजड़ी का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तान में। क्यों पाया जाता है? वहाँ पे कम पानी में उगता है। इसकी छाल से क्या बनाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला। पूछ लिया जाता है कि खिजड़ी की छाल से क्या बनाया जाता है? तो खिजड़ी की छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। क्यों? और इसमें क्या होता है? इसकी वृक्ष में क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी जो फलियाँ होती हैं, इससे क्या बनाई जाती हैं? सब्जी बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चींटियों से देखने को मिल सकता है। चींटियों की दुनिया में आते हैं। कहता है कि चींटियों की दुनिया, ठीक है, सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है यहाँ से, इस वाले पोर्शन से। कहता है रानी चींटी क्या देती है? तो रानी चींटी बेटा अंडे देती है। सिपाही चींटी क्या करती है? सिपाही चींटी क्या करती है? बिल का ध्यान रखती है, यानी कि रखवाली करती है। जो मजदूर चींटी होती हैं वो क्या करती हैं? भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीमक। कहता है कि दीमक, मधुमक्खी व ततैया भी इसी तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और ग्रुप में रहते हैं। तो पूछ लेता है कि झुंड में कौन कौन रहता है? तो चींटी, दीमक, मधुमक्खी और ततैया, ये तीनों के तीनों क्या रहते हैं? ये आप में ग्रुप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या देखो, मधुमक्खियों से देखने को मिलता है क्वेश्चन। हर छत्ते में क्या होता है? देखो, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है। केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होती हैं उसमें। तो छत्ते में ये पूछता है कि कौन सी मक्खियाँ होती हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था मधुमक्खियों से। तो नर मक्खियाँ नहीं होती हैं। कौन सी मक्खियाँ होती हैं छत्ते में? रानी मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, मेल मधुमक्खी नहीं होती हैं। जो वर्कर का काम नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि मेल काम जो होते हैं कुछ भी नहीं करते हैं। अंडे देने का समय कब होता है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो अंडे देने का समय आपका अक्टूबर से दिसंबर का होता है। अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय होता है। ठीक है, अधिकतर मक्खी वर्किंग करती हैं, यानी कि अधिकतर मक्खियाँ क्या होती हैं? हर टाइम काम में लगी रहती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है आपसे कि गोवा से अगर आप केरल जा रहे हैं तो रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ेंगी और कितने पुल पड़ेंगे? तो रास्ते में बेटा 92 सुरंगें पड़ेंगी और 2000 पुल पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा तो गोवा का मड़गांव कर देगा और केरल का आपका कोझिकोड कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मलयालम। मलयालम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि KVS में पूछा गया था। कहता है मलयालम भाषा में मलियम्मा किसे कहते हैं? तो मलयालम भाषा में मलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। अम्मूमा किसे कहते हैं? नानी को कहते हैं। चिट्टापन किसे कहते हैं? चाचा या कुजम्बा या चाची को कहते हैं। चिट्टापन चाचा को और कुजम्मा चाची को बोलते हैं। ठीक है, गांधीधाम से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कहता है कि गांधीधाम कहाँ पे है? कच्छ, यानी कि अहमदाबाद में है। ठीक है, और उसके बाद कोझिकोड केरल में है। ठीक है, फिलहाल करलम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपका। तो करलम मल्लेश्वरी ये क्या है? ये एक वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये पूछ सकता है। तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है जब वे 12 वर्ष की थी तब से ही वो क्या कर दिया था? उन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया था। वर्तमान में वो कितना वजन उठाती हैं? ये याद रखना, 130 किलो वजन उठाती हैं। ठीक है, इनकी 4 बहनें भी हैं, यानी कि सिस्टर भी, वो भी अभी से वेट उठाने का काम कर रही हैं। भारत के बारे में इन्होंने कितने मेडल जीते? 29। ऑप्शन में आपको 50 देगा। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको 150 kg वजन देगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। फूलों की घाटी पूछ सकता है। तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड हो जाती है। ठीक है, फूल, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। कैसे? फूलों से क्वेश्चन बनता है। कहता है कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है? यूपी में बनती है। केले के फूल की सब्जी कहाँ बनती है? केरल में बनती है। जबकि सहजन के फूल की सब्जी आपकी मध्य प्रदेश में बनती है। ठीक है, बहुत सारी महाराष्ट्र में बनती है। ठीक, अच्छा, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है आपका। कहता है कि गुलदावरी जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। एक ये हो गया आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मधुबनी, यहाँ पे मधुबनी है। ठीक है, क्या है वो? मधुबनी है। मधुबनी पिंडिक से एक क्वेश्चन। मधुबनी एक क्या है? बिहार का एक क्या है? मधुबनी बिहार का एक जिला है बेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि घर की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। चावल के आटे से चित्रकारी, चटक रंग में रंग मिलाकर फूलों व पत्तियों से रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये पेंटिंग जो है इसमें क्या होता है? इस पेंटिंग में मानव होता है, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली आदि फूलों का दिया जाता है। यानी कि मधुबनी जो पेंटिंग है ज़्यादातर कैसे होती है? प्राकृतिक रंगों से प्रयोग करी जाती है। सबसे मेन क्वेश्चन ये है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा मिल सकता है, कहता है कि इत्र के लिए कौन सा शहर मशहूर है, तो इत्र के लिए बेटा आपका कन्नौज है। ठीक है, कहता है कि मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन में लीपने से क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहता है कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, क्या लगता है, नींव व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगती। सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है आपका। ठीक है, देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा, हो सकता है आ जाए जी। ठीक है, कि गाजीगान कहाँ पर है पाकिस्तान में, सोनागांव कहाँ पर है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है मैं वो ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ये पूछ सकता है कि जोए बदेका का संबंध कहाँ से है, तो गुजरात से। ये क्या थे, एक लेखक थे आपके। ठीक है, और क्या करते थे, बच्चों के इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ लिखते थे। फिलहाल हम पक्षियों में आ जाते हैं। पक्षियों से क्वेश्चन बनते हैं। पक्षियों में कलचिड़ी। कलचिड़ी क्या होती है बेटा, पत्थरों के बीच घोंसला होता है इनका, यानी कि घास से ऊपर टहनियाँ, जड़े, ऊन वाला रुई और पक्षी क्या कहता है, बिछा होता है। कौवा, कौवा जो होता है घोंसले, कौवा कहाँ घोंसला बनाता है ये समझ लो। कौवा जो होता है घोंसले में लोहे के तार या लकड़ी की शाखा से घोंसला बनाता है। कोयल कौवा के घोंसले में अंडा देती है। अब कौवा घोंसला कहाँ बनाता है ये समझ लीजिए। कौवा जो होता है इलाके के किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, लेकिन जो चील होती है इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। दोनों में फ़र्क है बेटा, समझ लीजिए सही से। कौवा जो होता है इलाके के किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बना लेता है, लेकिन जो चील होती है इलाके के सबसे ऊंचा पेड़ होगा और सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है चील आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फाख्ता की ओर। फाख्ता जो होता है कैक्टस के कांटों के बीच, यानी कि मेहंदी की मेड़ में भी घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ बनाती है, ये कहीं भी, यानी कि अलमारी हो गई, छत हो गई, आईने के पीछे हो गया, हमारे जो रोशनदान होते हैं उसमें भी बना लेता है। और जैसी गौरैया बनाती है वैसे ही सेम आपका कबूतर बनाता है। ठीक है, बसंत गौरी के संबंध में आ जाते हैं। जो बसंत गौरी होती है बेटा पेड़ के तने में छेद बनाकर क्या करती है, घोंसला बनाती है, अंडे देती है। दार्जिन जो चिड़िया होती है पत्तों को सीकर अंडे, यानी कि दार्जिन का मतलब दर्जी, यानी कि पत्तों को सीकर ये घोंसला बनाती है। शकर जो खोरा होता है पेड़ की झाड़ी या लटकता घोंसला बनाता है। ठीक है, बीवर पक्षी से क्वेश्चन बन सकता है आपका। जो बीवर पक्षी होती है इसमें घोंसला कौन बनाता है, नर बीवर बनाता है। एक से अधिक घोंसला बनाता है और मादा क्या होती है उसमें से पसंद करके घोंसला देती है। वो घोंसला होता कैसा है, ये लालटेन के आकार का घोंसला होता है। कैसा होता है बेटा, लालटेन के आकार का घोंसला होता है। अब हम थोड़ा पक्षियों में आ जाते हैं। बिल्ली, गाय के आगे के दांत नुकीले यानी कि काटने के लिए होते हैं, पीछे के दांत चपटे चबाने के लिए होते हैं। बिल्ली या कुत्ता, इसके नुकीले दांत मांस को फाड़ने के लिए होते हैं। सांप के दो नुकीले के दांत नुकीले यानी कि परंतु चबाता नहीं है, निकलता है। ठीक है, यानी कि इसके दो दांत होते हैं और जहर उगलने के लिए भी होते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आपका, कभी कभी चूहा भी कह देता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश था बेटा, लेकिन अब हम क्या लगाएंगे इसमें, ये थोड़ा मिस है क्योंकि पहले के नोट्स बने हुए हैं। तो हम क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे तेलंगाना लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पोचमपल्ली का संबंध। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है, तो पोचमपल्ली का संबंध आपका तेलंगाना से है। इसमें क्या होता है बेटा, जिले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। बुनाई को ही पोचमपल्ली कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि बुनाई को क्या पोचमपल्ली किसे कहा जाता है, तो बुनाई को कहा जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये हैं कि चींटी सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। ये अपने साथ कुछ ऐसा छोड़ती चली जाती हैं जिससे कि साथ वाली चींटियां इसके पीछे जैसे जैसे ये चलती हैं वैसे वैसे ये चलती जाती हैं। दूसरा, मच्छर जो होता है कैसे काटता है हमें, यदि मच्छर हमें कैसे ढूंढता है, ये क्या करता है, पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। सांप ये क्या करता है, पैरों की गंध से बोले तो तलवे की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, तलवे की। ठीक है, बाहरी सांप के जो होते हैं बाहरी कान नहीं होते हैं, ये ज़मीन में क्या करता है, कंपन से महसूस करते हैं। रेशम का कीड़ा जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशम का जो कीड़ा होता है बेटा कई किलोमीटर से दूर भी अपनी फीमेल मादा को क्या कर लेता है, फीमेल कीड़े को ढूंढ लेता है। ठीक है, अच्छा दो क्वेश्चन बेटा बनते हैं, बाघ शेर से बनते हैं। इसका मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा दो क्वेश्चन आपके 100% है, बाघ से शेर और चीता। एक तरफ आपका चील, बाज, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चीता हमसे कितना गुना देखता है, 6 गुना देखता है। ये हमसे कितना गुना देखते हैं, मानव की तुलना में 4 गुना देखते हैं। लेकिन अब हम इसे याद कैसे करें, सर कन्फ्यूज़न हो जाता है बार बार कि 6 गुना कौन 4 गुना कौन। बेटा आज के बाद ज़िंदगी में आप कभी नहीं बोलेंगे। ठीक, कैसे नहीं बोलेंगे, देखो ट्रिक माध्यम से बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए
कि बाघ, शेर, चीता के पैर कितने होते हैं? तो बेटा बाघ, शेर, चीता के पैर होते हैं आपके 4। मैं पूछूंगा बेटा कि बाघ, शेर, चीता की आंखें कितनी होती हैं? तो आप कहोगे सर 2 होती हैं। इन पैरों और आंखों को जोड़ दो तो 6 हो जाएंगे, यानी कि मानव की तुलना में 6 गुना देखते हैं। बताओ अब कैसी लगी ट्रिक? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर आना चाहिए मेरे पास। सेम प्रोसेस इधर करेंगे कि बेटा कि चील, बाज के कितने पैर होते हैं? तो आप कहोगे सर प्लस आँखें, कहोगे सर चील, बाज, पैर के इनके जो पैर होते हैं 2 होते हैं। मैं कहूँगा आँखें कितनी होती हैं? कहोगे सर 2 होती हैं। इन दोनों को जोड़ दिया तो 4 आ गया, यानी कि मानव की तुलना में कितना गुना देखते हैं? 4 गुना। अब बताओ कि आप लोग बोलोगे कभी इसे? नहीं बोलोगे। इस ट्रिक का कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर आना चाहिए मेरे पास। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अंधेरे में हमसे 6 गुना दिखता है। अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। हवा के कंपन से मूंछों द्वारा भाप लेता है। गुर्राना 3 किलोमीटर तक जाता है, और ये हवा में चलने, जो हवा से आवाज़ होती है और जो अदर जानवरों से चलने की आवाज़ होती है, उन दोनों में क्या कर लेता है? जो अंतर कर लेता है। जानवर जो होते हैं हर चीज़ को सफ़ेद व काले रंग में देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जानवर रात में कैसे देखते हैं? तो रात में जो होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट से देखते हैं। कैसे कलर से देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट से। एक क्वेश्चन बनता है स्लॉथ के संबंध में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लॉथ कैसा होता है? भालू जैसा जीव होता है, लेकिन भालू होता नहीं है, ये पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। 17 से 18 घंटे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे 17 लिखा है, या तो 17 लिखा होगा, या 17.5 लिखा होगा, या 18 लिखा होगा। हर बुक में अलग अलग लिखा है, तो मैंने आपको तीनों डेटा बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसी पेड़ के पत्ते खा लेता है। पत्तियाँ खत्म हो जाने पर क्या करता है कि एक दूसरे पेड़ पर 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ों पर घूम पाता है। 5 साल में 1 पेड़, और हफ्ते में 1 बार ज़मीन पर उतरता है। और ये बहुत ही आलसी होता है, और हफ्ते में उतरने के बाद मूल मूत्र तैयार करता है, तैरता है, और इसे एक अच्छा तैराक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एक अच्छा तैराक भी बोलते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यहाँ पे क्या है? शिकार करना मना है। सपेरों की एक जाति होती है जिसे कालबेलिया बोलते हैं। ये वही कालबेलिया है जिसे हम नागिन डांस बोलते हैं, ठीक है। नाग गुफन रंगोली होती है, ये सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में पाए जाने वाले कितने प्रकार के सांप होते हैं? तो भारत में बेटा 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, करेत, अफाई, दोपहिया, ठीक है। सांप के 2 दांत, इन्हीं के द्वारा जहर के शरीर में भेजा जाता है। सांप के जहर के असर को कम करने के लिए किसका दवाई का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, सीरम का, ठीक है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा यहाँ से, बीन होती है ना, बीन, वो किसकी बनाई जाती है? ये बेटा सूखी लौकी की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? सूखी लौकी की बनाई जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निफेंथिस पौधा, एक क्वेश्चन अच्छा मिलेगा आपको देखने से। निफेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। जो निफेंथिस होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? शिकारी पौधा भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये कैसा पौधा होता है? ये घड़े के आकार का पौधा होता है, और इसके ऊपर एक पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। ये कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों को कैसे का शिकार करता है? मेंढक चूहों को भी शिकार बना लेता है। ये एक प्रकार की क्या छोड़ता है? गंध छोड़ता है। क्या छोड़ता है बेटा? एक प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे क्या होते हैं? छोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, मेंढक इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि स्पेशल स्मेल जो इंसेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। यानी कि ये बहुत चालाक पौधा होता है, ठीक है। बेल फ्रो से बेटा एक क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा, और हरी मिर्च से। तो बेल फ्रो जो है स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल साहब द्वारा निर्मित किया गया था 1948 में। हुआ क्या था? ये अपने कुत्ते के साथ बाहर टहलने गए थे, तो इनके कपड़ों पे क्या हुआ था कि कपड़ों पर जो बैग आदि में प्रयोग किया जाता है, इनके क्या हुआ था कि एक कुछ ऐसा चिपक गया था। जब इन्होंने घर आकर देखा, तब इन्होंने देखा कि उसमें कुछ ऐसा चिपका हुआ है। तो इन्होंने क्या करा? उसी चीज़ को देखकर इनके दिमाग में बेलफ्रो बनाने का आइडिया है। तो ये कहाँ का प्रयोग होता है? कपड़ों में देखा होगा आपने, सैंडल और जूतों, बैग में देखा होगा, चुर्च की आवाज़ आती है। जब हम इसे खोलते हैं तो क्या होता है? चुर की आवाज़ आती है। तो बीजों में क्या होता है? हुक टाइप के कुछ बने हुए थे, जो कपड़ों पर लगने पर काला निकाला गया था। हरी मिर्च से एक क्वेश्चन बेटा पिछली बार भी आया था कि हरी मिर्च कहाँ से आई है। देखो, हरी मिर्च पुर्तगाली व्यापारी लाए थे। कहाँ? उसके बाद दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए। तो ये पूछता है कि हरी मिर्च भारत से कहाँ आई? तो हरी मिर्च भारत से आई दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका से कहाँ से आई है? तो ये आई है पुर्तगाली से। टमाटर, आलू, भूली हुई, यानी कि हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, आलू, ये सब कहाँ से आई है? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से। अब भारत में कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका में। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, यही पूछा कि भारत में कहाँ से आई है। तो बेटा भारत में जो है ये कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। अफ्रीका से नहीं, ऑप्शन में अफ्रीका भी देखने को मिलेगा। कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से आई है। कॉफ़ी, भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से
से आई है, ठीक है। बंद गोभी मटर कहाँ से आई है, नक्शे ट्रिक है, नक्शे में यूरोप किधर वहीं से आए गोभी मटर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, नक्शे में यूरोप किधर वहीं से आए गोभी मटर। सोयाबीन कहाँ से आई है, चली, इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने कि चली चीन से सोयाबीन, चली चीन से सोयाबीन, चली चीन से सोयाबीन, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अलबरूनी से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलबरूनी कहाँ का निवासी था, ऐसे पूछ लेता तो अलबरूनी बेटा उज्बेकिस्तान का निवासी था। ये कहाँ आया था, भारत आया था। कब आया था, 1973 को, 1000 वर्ष पहले, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी पहले आया था कि बड़सीसर तालाब कहाँ पे है, ये है आपका जैसलमेर में, और वहीं के राजा बड़सी ने बनवाया था इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सिनकोना से मिलेगा आप लोगों को कि सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अनीमिया से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि अनीमिया क्या होता है बेटा। अनीमिया एक रोग हो जाता है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। तब डॉक्टर क्या उपाय बताता है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। रोनाल्ड रोड्स से क्वेश्चन बन सकता है कि रोनाल्ड रोड्स किससे, ये भारतीय मूल के थे। इन्होंने बताया कि मलेरिया जो होता है मच्छर से फैलता है, किसके, मलेरिया के प्लाज्मोडियम से फैलता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपकी, रेपलिंग किसे कहते हैं, तो रेपलिंग बोलते हैं पहाड़ से उतरना। मिजोरम मिजो भाषा का शब्द है। हिमालय मानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल है। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, पश्मीना शाल से आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या है पश्मीना शाल, ये समझ लीजिए। कहता है पश्मीना शाल पश्मीना शाल में कितने सूटर के बराबर गर्मी मिलती है, तो बेटा 6 सूटर के बराबर गर्मी मिलती है। एक पहाड़ी बकरी की शाख यानी कि नस्ल के बालों से बनती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। एक शॉल बनाने में कितना समय लगता है, इंपॉर्टेंट है, 250 घंटे का समय लगता है, इसलिए ये बहुत महंगी होती है। बकरी का 8 बाल हमारे एक बाल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा इसमें, जो इंपॉर्टेंट लगेगी वो बताऊंगा। ज़मीन उपजाऊ, झूमखेती, हाँ झूमखेती से क्वेश्चन बन सकता है, ये खाली छोड़ना। झूमखेती का मतलब होता है खाली छोड़ना। अच्छा, चिराव एक नाच होता है, चिराव गाछ कहाँ का है, मिजोरम का है बेटा, ठीक है। कहाँ का है, मिजोरम का होता है। फसल काटने पर बनाया जाता है। ग्रेगोर जॉन मेंटल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। ग्रेगोर जॉन मेंटल कौन थे, कहाँ के निवासी थे, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इनका जन्म 1882 में होता है। इन्होंने, ये पूछ सकता है कि ग्रेगोर जॉन्टल ने क्या किया था, इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था और आनुवंशिकता की खोज की थी। जोड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्या है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। हाँ, स्कूल जाने के अलग अलग तरीके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखो कैसे। बांस यानी कि रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है, असम में, अत्यधिक बारिश के कारण। ट्राली का संबंध लद्दाख से है, ऐसे पूछ सकता है। और कैसे होता है, चौड़ी घाटी व गहरी नदी खाई के पार करने के लिए बना जाता है। सीमेंट का पुल सामान्य मैदानों क्षेत्रों आदि में बनाया जाता है। बल्लभ मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, केरल लकड़ी की बनी हुई होती है। ऊँट गाड़ी राजस्थान में पाई जाती है। बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्रों में। साइकिल दूर दराज के स्कूल में क्षेत्र में पाई जाती है। बर्फ पर जंगलों के रास्ते, उबड़ खाबड़। बाकी जब, हाँ उबड़ खाबड़ वाला पढ़ लीजिए कि उबड़ खाबड़ के पथरीले रास्ते उत्तराखंड में होते हैं। एक पक्षी की आँखें, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहता है कि एक पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती हैं और उसके कान पंखों के नीचे छुपे होते हैं, जिनसे वे सुनता है। किजार्ड छिपकली की भी यही विशेषताएं हैं। मगरमच्छ की आँखें ऐसी होती हैं, छिपी हुई होती हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर जो जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं वो उनकी त्वचा के कारण होते हैं, बालों के कारण होते हैं या जलवायु के कारण होते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, बालों के कारण होते हैं। शरीर पर बने पैटर्न बालों के कारण होते हैं। काय के कारण होते हैं, बालों के कारण होते हैं। बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन आया था आपका। जिन जानवरों के कान, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर होते हैं वो जन्म देते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बेटा क्या देते हैं, अंडे देते हैं। भाषाओं से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। भाषाओं से देखने को मिलेगा। ट्रेन टिकट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आप लोगों को। कहता है कि ट्रेन टिकट के संबंध में बताइए। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक क्या है, कि बस ट्रेन टिकट पर, यानी कि खिड़की वाले टिकट की बात हो रही है, तो खिड़की वाले टिकट में ये सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है। किसका, जाने वाले का, यात्री का क्या होता है, नाम नहीं होता है। क्या, नाम नहीं होता है, बाकी सब चीज़ होती है। ट्रेन का नंबर, यात्रा शुरू करने की तारीख, बर्थ, कोच, कोस्ट, किराया, डिस्टेंस, सब कुछ होता है। बस क्या नहीं होता, नाम नहीं होता है। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बरगद, हाँ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने की लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ठीक है।
ये पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा देता हूँ कि पक्षी, अधिकतर पक्षियों की आँखें जो होती हैं उनके सर पर दोनों साइड में होती हैं, अतः वे एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों को फ़ोकस कर सकते हैं। जब वो सीधे देखते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर फ़ोकस करते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें फ़िक्स्ड यानी कि स्टेबल होती हैं, अतः इन्हें देखने हेतु सर घुमाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका चमगादड़ हो गया, बाज, चील, गिद्ध मानव से 4 गुना देख सकते हैं। ये मैट्रिक आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ कि रात में जागने वाले जानवर ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कितनी देर सोता है, ठीक है। तो हाथी जो होता है सबसे कम सोता है, कितना, 4 घंटे। अगर हाथी और जिराफ दोनों ऑप्शन में है तो आप जिराफ का चयन करेंगे क्योंकि वो 2 घंटे सोता है, और जिराफ नहीं है तो आप हाथी ही का चयन करेंगे, ठीक। देखो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मिल्क को हम कैसे रखते हैं, तो उबाल कर रखते हैं। प्याज को कैसे बचा कर रखते हैं, तो ड्राई यानी कि ओस से बचा कर रखते हैं। हरा धनिया, हरी वाली पत्तेदार सब्जियों को हम गीले कपड़े में रखते हैं, जबकि चावल को एक कटोरे में रखकर उसके नीचे पानी रखते हैं थाली वगैरह में, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सिर्फ वही बेटा आपको करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जो ऊपर वही सब लिखा हुआ है, एनीमिया वगैरह। ये पढ़ लीजिए कि मलेरिया की दवाई, देखो मलेरिया की दवाई जो होती है सिनकुना के पेड़ की छाल से बनती है, ठीक है। इसमें टहनी को उबाल कर ये आप लोग पढ़ लेना आप लोग, ठीक। ग्रुप लीडर पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन मिल सकता है कि दूसरों का बैग उठाने के लिए मदद करता है, ग्रुप को आगे बढ़कर स्वयं लास्ट में जाता है यानी कि सबसे पीछे चलता है, जो नहीं चढ़ पाते हैं उसकी मदद करता है, खाने का इंतजाम करता है, रुकने आराम के लिए जगह का इस्तेमाल करता है, जिन्हें दिक्कत है उनका ध्यान देता है, समूह हेतु खाने का पर्याप्त बंदोबस्त करता है, अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट व कुछ गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी ले लेता है, ठीक है। तो बछेंद्री पाल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ज़्यादा शेल्टर नहीं, ये भी नहीं। देखो हाउस बोट 80 से 90 फुट होते हैं, 8 से 9 फुट वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, लंबे, ये लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं। डोंगा क्या होता है, डल झील में पाए जाते हैं, अंदर से अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट की जो लकड़ी होती है सुंदर देखने में मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ख़त्म बंद बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। कश्मीर के गाँव में, ये मैं पीछे ऊपर बता चुका हूँ। और भूख उससे ठंडा नहीं, ये भी नहीं। ये समझ लो केचुआ किसे कहते हैं, केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है। क्रोटन पौधा जो होता है एक सिग्नल देता है, क्या सिग्नल देता है, ये ज़मीन सूख गई है, यानी कि ये पौधा मेन पौधे के साथ लगाया जाता है। जब वहाँ पर क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो ये पौधा सूख जाता है, इससे कि पता चल जाता है यहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये समझ लो, कुडुक, कुडुक कहाँ के बोलते हैं, कुडुक जो होते हैं झारखंड के लोग बोलते हैं, यानी कि आदिवासी लोगों की एक जनजाति है जो झारखंड में रहती है। आज जंगल कम हो रहे हैं, उनकी जगह खनन डैम बन रहे हैं। तुरांग का क्या अर्थ होता है, तुरांग का बेटा जंगल होता है, और कुडुक एक लैंग्वेज में होती है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सूर्यमणि से पढ़ लीजिए। सूर्यमणि जो होती हैं झारखंड की, ये क्या होती हैं, आदिवासी महिला होती हैं। एक सच्ची घटना है, एक गर्ल स्टार है, यानी कि जो होती हैं ये आदिवासी महिला होती हैं। ये एक ऐसी महिला होती हैं उस गांव की जिन्होंने क्या किया था, बीए किया था। क्या किया था, बीए किया था। ऑप्शन में पीएचडी लिख देगा आपके, ठीक है। एक टिन ज़मीन क्या होता है बेटा, एक टिन बीज जितनी ज़मीन पर बोया जाता है उसे एक टिन ज़मीन बोलते हैं। झूम खेती, साइकिल में फसलें उगाना, ठीक है। और झूम खेती का संबंध कहाँ से है, मिज़ोरम से। मिज़ोरम की मुख्य फसल चावल है। फसल के पकने पर त्यौहार पर डांस चिराव होता है, जो मैं बता चुका हूँ। मिज़ोरम में लॉटरी, ये मैं भी ऊपर बता चुका हूँ। बस आज का ये लास्ट कंटेंट है जो पेडागोजी के आपके सीधे यहाँ से आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बेटा बने रहें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं कल आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पेपर भेज दें, जैसे कि मैं आंसर शीट बता चुका हूँ। पेडागोजी के जो आप कुछ टर्म है बेटा पढ़ लीजिए। देखो बच्चों के वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगराइज करना सिखाना आवश्यक है। बच्चों को अपने पर्यावरण आसपास से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को प्रकृति को अवलोकित करने का अवसर यानी कि सक्रिय भागीदारी देना। कक्षागत कार्यों को बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक है। बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करें, ये उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगा। तो ये आपके सब पॉजिटिव पॉइंट हैं,
कैसे पॉइंट हैं आपके? पॉजिटिव पॉइंट हैं जो आपको पेडागोजी के क्वेश्चन में मदद करेंगे। बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करें, ये उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगा। कहानियाँ सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना, बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए कला व शिल्प जैसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देना और बच्चों को स्वयं को अंकालित करने का मौका दिया जाए। ये पौधों जानवरों को वर्गीकृत करने का मौका दिया जाए। उन्हें कहानी कविता सुनाने हेतु कहा जाता है, परंतु याद करने रट्टा मारने के लिए नहीं कहा जाता, ये याद रखना है। और सामुदायिक संसाधन में क्या आ जाता है, जैसे डॉक्टर, किसान, सफाई कर्मी, ये सब आ जाते हैं। बच्चों को पौधों के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदना देने के लिए पेड़ों को मित्र बनाने व उन्हें स्वयं जल खाद देने व रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षक बच्चों की उनकी मातृभाषा संबंधी जल, पौधे व अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले गाने आदि गाने हेतु प्रेरित करें। सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग के प्रति बच्चों को उनके स्तर पर संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। बच्चों को अवलोकन करने व प्रश्न करने के लिए मौके दें। कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए बातचीत किया जा सकता है। बच्चों के क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधनों व सामग्रियों को उपयोग करने हेतु प्रेरित करें। इस तरह के तरीके अपनाएं जिससे कि वे स्वयं को समृद्ध कर सकें, जैसे कि खेल आदि। सभी को अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होना चाहिए। चीज़ों को बच्चों के समय के अनुभवों से जोड़ दिया जाए। मैं काफ़ी लंबा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सब आपके पॉइंट हैं पेडागोजी के, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़ता हूँ। ठीक, ले लिया। बस एक चीज़ और रह गई, वो मैं बता देता हूँ। बस एक क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से मिलेगा कि थीम और उप थीम, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए थीम की संख्या कितनी है। बेटा थीम की संख्या 6 है और उप थीम की संख्या कितनी है? उप थीम की संख्या आपकी 4 है, ठीक। थीम कौन कौन सी है? परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आश्रय, यानी कि भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम सोचते हैं और जो करते हैं, ठीक। उसके बाद उप थीम की संख्या कितनी है? बेटा उप थीम की संख्या है आपकी 4। कौन कौन सी है? संबंध, खेल, कार्य, जानवर और पेड़ पौधे, तो इनकी संख्या है 4, ठीक। या तो आपको उप थीम में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा या आपको थीम में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। बाकी मैं आपसे फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं आपकी मैराथन नहीं ले पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। कुछ कारण था घर में, इसकी वजह से नहीं ले पाया। फ़िलहाल मैंने सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे या परचेज़ करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, उनको शेयर करें। आपको इसमें से 100% बेटा 100 to 1000% आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, जितना भी मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्री माइंड होकर जाएँ, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे।